हेलो दोस्तों, आपका हैप्पी हार्ट चैनल में स्वागत है। और मैं आज बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इमोशंस। हम जो इंसान होते हैं उनके अंदर इमोशंस होते हैं। हम सबको पता है कि बिना इमोशंस के यू आर नॉट अ ह्यूमन, यू विल जस्ट बी reduced to a robot. Human minus emotions would be a robot. तो मेरा ये एक क्वेश्चन है कि हम क्या अपने इमोशंस को वैल्यू देते हैं आजकल के टाइम में, जहाँ सब भागा दौड़ी में लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने में। मतलब पैसा, सक्सेस, फेम, सोशल मीडिया, सब कुछ बहुत बिज़ी है हर किसी की लाइफ में। बिज़ी नहीं भी है तो एटलीस्ट वो इतना इन्वॉल्व्ड है हर कोई अपने डिवाइसेस में, डिजिटल डिवाइसेस में, कि वो बिज़ी हो ही जाता है। बिकॉज़ इवेंचुअली आप अगर कोई भी एक काम कर रहे हैं, आप खाली बैठे हुए भी हैं, तो आपका टाइम तो कम होता ही रहेगा पूरे दिन में से। तो बट क्या हम इस पूरी लाइफ में जितना इतना ऑक्यूपाइड हो गया है हमारा लाइफ, उसमें हम इमोशंस को समझने का और उसकी कोई आज वैल्यू है, या सब कुछ सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल पे चल रहा है? हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि इमोशंस को समझा जाए। और एक आपने ये बात बहुत सुनी होगी, you are emotionally weak or you are too emotional. You are emotional or maybe you are sensitive. ये लाइन हम सब ने कभी ना कभी सुनी होगी, अपने लिए या किसी और के लिए। तो ये आखिर बोली क्यों जाती है? ये बोली इसलिए जाती है क्योंकि जो लोग अपने इमोशंस के प्रति सेंसिटिव होते हैं, या हम कह सकते हैं they acknowledge their emotions when they feel any emotion, whether it's of anger, it's of peace, it's of love, it's of hatred, jealousy, any kind of emotion. These people who are tagged with being emotional are the ones who are actually able to address this emotion, and they are not undermining the importance of having felt that emotion, and then they respond according to their emotion, whatever they are feeling, depending low or high emotion. बट हम एक ही वर्ड बोल देते हैं, इमोशनल को ऐसे लिया जाता है कि जैसे मतलब आप अगर बहुत रो रहे हो या बहुत आप सैड हो, सो यू आर इमोशनल, यू आर टू इमोशनल, तुम ना बहुत इमोशनली वीक हो। बट यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ वीक होना या इमोशनल होना कोई एक डिजीज़ नहीं है या कोई एक डिसऑर्डर नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर फीलिंग दैट वेरी मोमेंट in any situation or with certain people. क्योंकि आपके इमोशन, चाहे वो एंगर का ही इमोशन क्यों ना हो, जिसको सबसे ज़्यादा लोग जो है इस तरीके से एक नेगेटिव टर्म में लेते हैं ना, एंगर इज़ नॉट गुड, एंगर इज़ लाइक होल्डिंग अ फायर बॉल ऑन इन योर हैंड, इट विल बर्न यू बिफोर यू वेंट आउट योर एंगर ऑन समवन एल्स। बट आपने कभी सोचा है कि जो ये एंगर आपके अंदर आता है वो कोई एक सिम्टम है, कोई एक डिजीज़ नहीं है, एक कंडीशन नहीं है, वो आपकी कंडीशन का एक सिम्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर मिसट्रीटेड बाय सम पीपल, यू वुड नेचुरली फील एंगर, एंड यू मस्ट फील एंगर। अगर आपको गलत तरीके से कोई ट्रीट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो you will automatically have, if you are emotional, if you are emotionally sensitive, you would feel that anger if somebody is cracking a joke on you,
and making it look like it's just normal thing. It's nothing to be worried about or taking too seriously. But you feel the anger inside you, right? After listening to it, after facing that situation, and you didn't like it. It's a simple, uh, you know, understanding that you don't like what has been done to you. Maybe it was amusing for the doer, for the audience who had a good time laughing at you or laughing on that joke. But it is a symptom of what you actually felt, and your feelings don't lie. It's a Your emotional guidance system is such a wonderful thing which has been gifted to man. I mean, obviously women also, but like इंसानों को, मेरे कहने का मतलब इंसानों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप आप बाय अपेरेंस अपेरेंटली आप उसको जज या डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बट योर फीलिंग्स इन दोज सिचुएशंस, योर फीलिंग्स विल टेल यू वेदर certain set of friends are good for you or not, certain relatives are good for you or not, if your parents are being really caring or are they just being uh, venting out their frustrations on you. So your feelings doesn't lie to you. The only thing is that you need to listen to them, understand them, what they are trying to convey you. And the other thing is how to use that signal which you are getting in the form of your feelings in order to respond, to take the next step, in the sense कि अब आप respond कैसे करोगे. ठीक है, आपको कहीं कुछ बोला गया, आपके बारे में कुछ बोला गया, मजाक के फॉर्म में बोला गया, या और आपको गुस्सा आया, तो क्या आप गुस्सा ही वेंट आउट करोगे? मे बी समटाइम्स इट्स नीडेड, बिकॉज in certain situation it demands that you need to be a little more than assertive, but other times you can be just assertive and say, you see, I don't like it. Or maybe you can be, if you are having humor, you can address to that situation and that person who is cracking jokes on you or making himself or herself popular by pulling your leg, by some sarcasm or cracking some funny jokes on them as well. But if you don't have humor and if you really feel, it's like high time we address to our emotions, and if you are angry, just say to it at that very moment. क्योंकि क्या होता है कि आप अपने इमोशंस को जितना इग्नोर करते हो, सप्रेस करते हो दूसरों को प्लीज़ करने के लिए, आप उनकी जो पावर है आपको एम्पावर करने की, वो आप खोते चले जाओगे, क्योंकि दुनिया आपको फिर बहुत बेवकूफ़ बनाएगी कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही होता है, ये तो हमने ऐसे ही कहा था, ये तो ऐसे ही चलता आ रही है, परंपरा के नाम पे बहुत चीज़ें आपके साथ खेल जाएंगे लोग. बट उस सिचुएशन में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तभी आपको you should take charge and you should decide what response you should give at that very moment when you feel a certain intense emotion. If certain things are not acceptable, you should defend yourself. If it's anger, in the same manner, if you feel the feeling of affection or care for someone, you should not either hide that also. मतलब उसको भी hide, कई लोग होते हैं ना कि नहीं एक्सप्रेस, कईयों को बोलते हैं कि नहीं एक्सप्रेस नहीं करना आता उनको प्यार का इमोशन. कई पेरेंट्स बहुत ऐसे होते हैं कि प्यार जताना नहीं आता, उनका प्यार भी बड़े गुस्से और वैसे करके होता है कि बच्चे को लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स तो कभी दे डोंट एक्सप्रेस एज अदर पेरेंट्स their love or care and affection and their feeling of that the way they want to protect us.
they can be at times harsh. That's why it is so, because they didn't address that feeling when it initially used to used to signal them that you feel in a certain way for some person, and you have to respond to that person in that particular manner to express your love, care, affection, whatever, kindness. तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए कि मतलब ये सिर्फ आज ही नहीं हुआ है, ये 70s और 80s के लोग जो हैं इनके साथ तो बहुत ज़्यादा ये इशू है, बिकॉज दे जस्ट डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर इमोशन एंड एक्सप्रेस देम इन अ स्पेसिफिक मैनर विच इज़ रियली गोइंग टू कन्वे व्हाट दे एक्चुअली फील. एंड इसीलिए कई बार जो ये बोलते हैं, जो पेरेंट्स बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, वी डोंट अंडरस्टैंड द यूथ of now, they don't listen to us, they're very rude, but you are also not making that effort to come to their their frequency where they would understand what you actually mean. Because आप कुछ चीज़ चाह रहे हो लेकिन उसको ढंग से अगर कन्वे ही नहीं करोगे रिसीवर को मैसेज, तो उसको नहीं समझ आने वाला है ना. और ये प्रॉब्लम उनके भी चाइल्डहुड में ही रूटेड है, where they were not allowed to address, as well as they never gave that much of importance to understand why they are feeling in a certain way and how to channelize or utilize that feeling. So मेरा यही कहना है कि इमोशंस को सिर्फ आपकी वीकनेस के तौर पे नहीं लेना चाहिए कि आप कोई इमोशन फील कर रहे हो तो आप वीक हो गए हो, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इट रियली इज़ ट्राइंग टू कन्वे टू यू, एंड मे बी योर इमोशन कैन सेव यू फ्रॉम some big losses, some big disasters in your life, sometimes you need to even back off from certain relations which are very toxic, which might you look like very beautiful superficially to others, but from inside what's really going on. Now in that case, relationships are very personal, it's not for society, though people have made it a societal thing, so for the society, but you need to decide what you want in a relationship, and if you're not feeling right, you should convey it. You don't keep it hidden and keep on piling it up so that you can become that bitter person who would be bad to everyone, not only that person who created a mess in your emotional understanding, that emotional imbalance which you feel after so many years. So I hope you get the point. I would just say that if you're emotional, you're very strong, because you're still connected to your very core, your core nature, which is there guiding you right from your birth to fulfill your needs, to understand the world, to decide for yourself what you actually need to do. तो आज के इस वीडियो के साथ मैं यही कहूँगी, इफ़ यू आर इमोशनल, यू आर स्ट्रॉन्ग, एंड जस्ट एक्सेप्ट इट. थैंक यू, एंड ऑल द हैप्पी हार्ट्स, कीप अ हैप्पी हार्ट.